उम्मीदवार नहीं सामने। 1 अगस्त को होंगे व्यापार महासंघ के चुनाव। आगामी 1 अगस्त को होने वाले भवानी मंडी व्यापार महासंघ के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव के लिए फिलहाल एक भी उम्मीदवार सामने नहीं है। यहाँ प्रीतपाल सिंह ही मैदान में नजर आ रहे हैं। अपने 3 साल के सफलतम कार्यकाल की वजह से अभी तक कोई भी उम्मीदवार उनके सामने मैदान में नहीं उतरा। अगर आगामी दिनों में कोई भी अध्यक्ष पद के लिए सामने नहीं आता है तो पुनः व्यापार महासंघ की भागदौड़ प्रीतपाल सिंह निर्विरोध जीत कर संभाल सकते हैं। इसी के चलते प्रीतपाल सिंह ने व्यापारियों व दुकानदारों से सघन जनसंपर्क किया, जहां जगह जगह व मुख्य चौराहे पर उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। वैसे तो माना है जा ही रहा है कि प्रीतपाल सिंह निर्विरोध ही अध्यक्ष चुने जा सकते हैं, मगर फिर भी परिणाम चुनाव के बाद ही सफल होंगे। इस अवसर पर रामनगर में स्वागत कर उपरांत प्रीतपाल सिंह ने अपनी पिछली उपलब्धियां बताई व आगामी योजनाओं के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा है कि वे व्यापारियों दुकानदारों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उनके विकास व परेशानियों के समाधान के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे। भवानी मंडी से एसआर न्यूज नेशन के लिए सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। और उसके बाद अगर कोई नहीं आता तो निर्विरोध कोई आएगा तो चुनाव खबर तो यही निर्विरोध आ गया। नहीं, वो खबर है, एक अंदाजा है। जब तक पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक हम उसे नहीं मान सकते हैं। और रही बात आगामी की, तो हमने व्यापारियों के हितों के लिए पहले भी मैंने पूरी लड़ाई लड़ी है और आगे भी जो भी व्यापारियों के हितों के लिए कार्य करने पड़ेंगे। यहाँ जो हमारा व्यापार संघ का भवन बना है, हमारी आगे सोच है उसको एक बड़े सभागार के रूप में हम तब्दील करें और व्यापारियों की जो भी और समस्याएं होगी वो भी दूर करेंगे। और इसके साथ साथ ही व्यापार संघ जैसा कि पिछले 3 साल में देख रहा है कि कोरोना काल में सामाजिक सेवा के कार्यों में हमेशा आगे रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी 3 सालों तक भी हम पूरे समाज के पूरे नगर के हित में जो हमसे कार्य होगा वो करेंगे। एसआर न्यूज नेशन की खबर का हुआ असर। मोड़ी में दर दर भटक रही गौमाता को मिली छत, 100 से अधिक गायों को मिली राहत। सुसनेर में एसआर न्यूज नेशन द्वारा मंगलवार को दर दर भटक रही गौमाता को बरसात में छत नहीं हो रही नसीब, दर दर भटकने को मजबूर गौमाता शीर्षक को लेकर न्यूज को प्रमुखता से दिखाया था। इसी को देखते हुए जिम्मेदार अधिकारी द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया और 100 से अधिक गौमाता को जो बरसात में दर दर की ठोकरें खा रही थी उनको मोड़ी में बनी 27 लाख की लागत की गौशाला में भेजा गया। ग्रामीणों ने एसआर न्यूज नेशन की टीम का आभार व्यक्त किया। हम आपको बता दें कि क्षेत्र में कई जगह लाखों की लागत से गौशाला बनाई गई थी, जो कहीं पर पूर्ण हो गई तो फिर कहीं पर कार्य प्रगति पर चल रहा है और कहीं पर कार्य बंद पड़ा हुआ है। इसकी वजह से क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में अभी भी गौमाता दर दर भटक रही है। क्या उन गौमाता को भी लाखों की लागत में बनाई गई गौशाला में रखा जाएगा या फिर इस बरसात में दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगी? आगरमालवा से ब्यूरो रिपोर्ट एसआर न्यूज नेशन के लिए गणेश सोनी। जनपद परिसर में अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सुसनेर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नवगठित संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में अपनी जायज मांगों के समर्थन में गुरुवार को सुसनेर जनपद पंचायत परिसर में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जोरदार नारेबाजी भी की। 16 संगठनों से संबंधित कार्यालय में कुछ अधिकारियों को छोड़कर कार्यालय में वीरानी परसी हुई है। संगठन के पदाधिकारियों से बात करते पर बताया गया है कि प्रांतीय संगठन के आह्वान पर संयुक्त मोर्चा इकाई द्वारा जनपद स्तर पर अर्धनग्न प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी देते हुए तुरंत मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन में नारायण सिंह, बद्रीलाल गोस्वामी, मांगीलाल शर्मा, बालचंद शर्मा, फारूक कुरैशी, विष्णु कारपेंटर, मोहनलाल वर्मा, बनवारी लाल पाटीदार, गिरिराज विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आगर से एसआर न्यूज नेशन के लिए गणेश सोनी की रिपोर्ट। अवैध ढाबों पर पुलिस की कार्रवाई।
शराब व कबाब मिलने वाले ढाबे निशाने पर। अवैध ढाबों को किया जमींदोह। जहरीली शराब कांड के बाद अब एसपी महेंद्र ताणेकर द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 ढाबों को जेसीबी चलाकर जमींदोह कर दिया। वहीं बाकी अवैध रूप से चल रहे ढाबों पर भी जल्द कार्रवाई होगी। मंदसौर जिले के ग्राम ककराई में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद गरोट प्रशासन हरकत में आया और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इसी के मद्देनजर गरोट एसपी महेंद्र ताणेकर द्वारा कार्रवाई का हंटर अवैध ढाबों और शराब माफियाओं पर चला। इसी को लेकर गरोट खड़ावदा रोड भोला मंगरा पर बने 2 अवैध ढाबे जिन पर शराब और कबाब दोनों ही मिलते थे, ऐसे ढाबों पर कार्रवाई की। ऐसे कई ढाबे चलन में हैं जिनके द्वारा कोई परमिशन भी नहीं ली गई है और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ढाबा संचालन कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तहसीलदार पंकज जाट, नायब तहसीलदार नागेश पवार, थाना प्रभारी हिमांशु मालवी, एएसआई मूलचंद धाकर, शिवांशु मालवी ने दल बल के साथ पहुंचकर ढाबे को नस्ते नाबूद कर दिया और आगे भी जल्द ही शामगढ़ रोड, भानपुरा रोड पर संचालित हो रहे अवैध ढाबों पर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। गौरतलब ही गरोट में अवैध ढाबों की भरमार है। इसी के चलते एसपी महेंद्र ताणेकर अपनी कार्रवाई से के हंटर से अवैध ढाबों और शराब माफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं। साथ ही शामगढ़ में भी अवैध ढाबों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। गरोट मंदसौर से सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। ककराई में जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घटना के तुरंत बाद सभी प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है, कलेक्टर एसपी को निर्देशित किया है कि जितने भी इस प्रकार के दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा कतई, वो चाहे कोई भी हो। और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और कुछ जो जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो जांच करें। इसकी जांच चल रही है और अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये मौत किस कारण हुई है। अभी उनका पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम होने के बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी तब इसकी पुष्टि हो जाएगी और निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं की कहीं भी पुनरावृत्ति न हो। प्रदेश के किसी भी कोने में पहले भी अगर कहीं घटना हुई है, उज्जैन में, मुरैना में, जहाँ भी हुई है, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और अभी भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जहरीली शराब के मामले में जो आरोपी के यहाँ, एक के यहाँ से जो बोतल मिली है घनश्याम के घर से, उसमें लेबल लगा था, तो यहां से थोड़ा भ्रम पैदा हुआ है कि ठेके का है या अवैध वाला कच्ची शराब का मामला है, लेकिन उसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। एक व्यक्ति ठीक होके घर चले गए हैं, 3 लोग काल कबलित हुए हैं, अभी 3 और भर्ती हैं। टीआई शिव कुमार जी को निलंबित किया है, एएसआई को किया है, आबकारी अधिकारी को भी कलेक्टर ने वहां पर निर्बंधित। ये जितने भी प्रदेश के अंदर अवैध शराब वाले हैं, छाट छाट के चुन चुन के किसी को भी नहीं बख्शेंगे। अधिकारियों कर्मचारी हड़ताल पर। अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने खुद को गधा बनाकर शासन का प्रतीक मान शासन को ऊपर बिठाकर सवारी करवाई। जावरा जनपद पंचायत परिसर में मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के संगठनों के कर्मचारी अर्धनग्न होकर अपनी मांगों को लेकर निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एवं शासन के खिलाफ कलमबंद हड़ताल पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने खुद को गधा बनाकर सचिव को शासन का प्रतीक मान शासन को अपने ऊपर बिठाकर सवारी कराई। कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार छठे वेतनमान की गणना सही तरीके से नहीं होना, 7वां वेतनमान नहीं दिया जाना, रोजगार सहायकों को नियमितीकरण नहीं किया जाना, पंचायत सचिव पर नियुक्त नहीं करना, वहीं उपयंत्री और ऑपरेटर की अनेक समस्याओं से जिनका निराकरण नहीं होता वो
2 वर्ष से वेतन वृद्धि नहीं लगाना जैसी अनेक मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चे के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। वहीं मांगे पूर्ण नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहने व और क्रमबद्ध आंदोलन करने की शासन को चेतावनी दी गई। इस अवसर पर संयुक्त मोर्चे के अनेक हड़तालकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जावरा से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। अवैध हथियारों पर निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 पिस्टल, 20 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस के साथ 3 व्यक्ति गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक में प्याज की आड़ में परिवहन किए जा रहे हथियारों का जखीरा बरामद किया, जिसमें विदेशी दिखने वाली देशी 10 पिस्टल व 20 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने बताया कि जिले में विगत कुछ महीनों से लगातार अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे हथियारों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में बुधवार को निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने वंडर चौराहे पर नीमच की ओर से आ रहे एक ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली, जिसमें चालक की सीट के नीचे एक प्लास्टिक का कट्टा रखा हुआ था, जिसको खोलकर देखा तो उसमें कुल 12 अवैध विदेशी दिखने वाली देसी पिस्टल व 20 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस मिले, जिन पर मेड इन जापान और यूएसए लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि 2 बड़ी मैगजीन जिन पर एक साथ 20 से ज्यादा कारतूस भरकर लगातार फायर किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने ट्रक चालक हरविंदर सिंह निवासी तलविंदर सिंह जट सिख और प्रदीप सिंह नट सिख तीनों निवासी तारण पंजाब को गिरफ्तार किया है, जिनके आगे की पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि संभवतः ये सभी हथियार मध्य प्रदेश से निर्मित किए गए हैं। इस पत्रकार वार्ता में निम्बाहेड़ा पुलिस उपाधीक्षक सुभाष चंद्र चौधरी, निम्बाहेड़ा सदर थाना अधिकारी फूलचंद ट्रेलर भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कार्रवाई है, किस तरह की कार्रवाई है? जैसा कि आपको याद ही है, अपराधियों के विरुद्ध जिला पुलिस द्वारा धर पकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कल निम्बाहेड़ा पुलिस द्वारा, सदर थाना पुलिस द्वारा नाकेबंदी की जा रही थी। इस दौरान मध्य प्रदेश की साइड से एक ट्रक आ रहा था। कुछ विशेष सूचना होने के कारण उसको रुकवाकर चेक किया गया तो उसमें 3 व्यक्ति पाए गए, जिनके पास से 10 अवैध पिस्टल, 20 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। इन हथियारों की खास बात यह है कि देखने से यूँ लगता है कि जैसे विदेश से मंगाए गए हों और उस पर लिखा हुआ भी मेड इन यूएसए, मेड इन जापान लिखा गया है। इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं कि हथियार कहाँ से लाए गए, ताकि उन तक हम पुलिस पहुँचे और मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सकें। कितने के? ये पंजाब के रहने वाले हैं, 3 लोग हैं। और जो प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आई है कि ये लोग उस साइड से कारतूस लेके आते हैं, कारतूस को मध्य प्रदेश में सेल किया और उससे जो पैसा आ रहा है उससे पिस्टल खरीद के वापस जा रहे हैं। ये माना बिल्कुल, उनको देखकर ये कतई नहीं लग रहा था कि इस इलाके के लिए नए हो। पूछताछ में स्वीकार भी किया है। अब तक पूर्व में कितनी हथियार ला चुके हैं, किस किस को दिए हैं, इस संदर्भ में अभी आज उनका रिमांड प्राप्त कर पूछताछ की जाएगी। सर बड़ी करेंगे। आज भी जो जगह बताई गई है वो करीब 400 किलोमीटर दूर है, परंतु इन मामलों में कमजोरी ये रहती है कि जैसे अभियुक्त को पकड़ा जाता है उसको नियमानुसार 24 घंटे में गिरफ्तारी के बाद पेश भी करना पड़ता है। तो जैसे मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा या उनके मोबाइल के द्वारा या उनके साथियों के द्वारा मूल सप्लाई करता था कि सूचना पहुंच जाती है कि पुलिस ने कार्रवाई की है। इस चक्कर में अपराधी हमारी गिरफ्त से दूर हो जाते हैं, हालांकि उनको नामजद कर लिया जाता है। बलवटपुरा की पुलिया बही उप प्रधान प्रतिनिधि पहुंचे मौके पर। बार बार बह जाती है पुलिया। मनोरथना गांव के नवल गुजर द्वारा सूचना मिली कि पहली बरसात में पानी के हमारे गांव की पुलिया बह गई। इस पर उप प्रधान प्रतिनिधि ललित गुप्ता मौके पर पहुंचे और हालात जाने। गुप्ता ने ग्रामीणों को स्थायी समाधान का आश्वासन भी दिया। गौरतलब है कि गणेशपुरा ग्रावत से बलवटपुरा के लिए संपर्क सड़क बनी हुई है, वहीं ग्रामीण इस पुलिया पर होकर गुजरते हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने आने जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ऐसे में ये पुलिया पिछले 3 वर्षों से 3 बार इसी तरह बह जाती है और पूरी बरसात ग्रामीणों को आने जाने में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी रिपेयर करके इस पुलिया को छोड़ दिया जाता है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा,
इतनी बड़ी पुलिया में केवल 3 ही मौके हैं जिस पर पानी की निकासी होती है। पुलिया में घुमाव दे रखा है और पानी का बहाव भी ज्यादा रहता है। इसी कारण यह बार बार पानी के बहाव से बह जाती है। यहाँ पर नई पुलिया का निर्माण होना अति आवश्यक है, जिसकी ऊंचाई भी ज्यादा हो और पानी की निकासी भी समय अनुसार निकल जाए। यही पुलिया इसी कारण अगर बनी तो दोबारा फिर बह जाएगी। इसे बार बार रिपेयर करने से कोई हल नहीं निकल सकता, नहीं तो सरकारी रुपयों का इसी तरह दुरुपयोग होता रहेगा और ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती रहेगी। मनोर थाना से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करने की हुई बात। छिपापुड़ा पंचायत समिति सभागार में एसबी का जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ व्यापार मंडल, सामाजिक संस्थानों के जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि व अन्य गणमान्य लोग ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की ग्रामीण लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण योजना में भ्रष्टाचार पनप रहा है। वही जनसंवाद कार्यक्रम में गोपाल सिंह कानावत ने एसबी को ओर से संचालित की जा रही हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सएप नंबर 9413502834 का प्रचार प्रसार किया गया। वहीं आमजन से अपील की गई कि भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके सूचना दे सकता है। पीड़ित व्यक्ति का वैध कार्य एसबी द्वारा विशेष प्राथमिकता दी जाकर करवाया जाएगा। एसीबी राजस्थान वर्तमान में राज्य कर्मचारियों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों पर भी कार्रवाई के लिए अधिकृत है। छिपापुड़ा से जितेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। कार्य प्रणाली है, कैसे दर्ज करते हैं, जनता उनके बारे में बताना, जनता से, आम व्यापारियों के अध्यक्ष से, वकील साहिबान से, आप पत्रकार महोदय से सबसे अपील करना कि भाई आप भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत है तो हमें 12 एसीबी से हमें जो शिकायत करें, हमें सूचना देने जिससे हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कार्रवाई कर सकें। कोटा के एरोड्रम सर्किल पर शोरूम के पास चलती कार में लगी आग। दमकल ने बुझाई आग। भीषण आग से कार राख। भामाशाह से एरोड्रम की ओर आते समय हुआ हादसा। कार सवार में 2 युवक आग की चपेट में आने से बाल बाल बचे। देर रात्रि अचानक लगी कार में आग से आसपास से गुजरने वाले लोगों में हड़कंप व अफरा तफरी मच गई। कोटा के भीड़भाड़ वाले रास्ते में कार में देर रात्रि इस कदर आग लगी कि सब कुछ मिनटों में जलकर राख हो गया। जिस वक्त आग लगी, कार चालक को सोचने समझने का मौका भी नहीं लगा। कार चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में जिस वक्त अचानक आग लगी, उस समय कार चालक ड्राइवर करते हुए भामाशाह से एरोड्रम की ओर जा रहा था। जानकारी के अनुसार तभी अचानक कार में शॉर्ट सर्किट होने से कार में आग लगी थी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय कार चालक और अन्य एक व्यक्ति कार में सवार थे। यह हादसा अगर दिन में होता तो रोड पर बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं देर रात कंट्रोल रूम पर सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अग्निशमन केंद्र के कर्मचारियों शैलेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना पर हमारी टीम सदस्य फायरमैन सुरेश आदि ने मौके पर पहुंचकर भीषण आग पर काबू पाया। वहीं दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया। शैलेंद्र ने बताया कि सब्जी मंडी फायर ब्रिगेड पर सूचना मिली थी। सूचना के तत्काल बाद मौके पर पहुंचे और एक दमकल से कार पर लगी भीषण आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। कार में बैठे ड्राइवर और अन्य साथी आग लगने पर कार से निकल गए थे, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कंट्रोल रूम की बजाज शोरूम के सामने एक कार में आग लगी है। मौके पर पाया गया तो कार पूरी जलती हुई पाई गई, तो जिसको उठा लिया गया है, पूरी तरह कंट्रोल किया। किसी की भी जनहानि होने की कोई वो नहीं है। ड्राइवर सब निकल चुके थे गाड़ी के पास। कितने दमकलों की मदद से और कहाँ से आई थी दमकल? ये दमकल जो है वो सब्जी मंडी फायर स्टेशन कंट्रोल रूम है, वहाँ से आई थी। एक दमकल से ही काबू पा लिया गया। आपका नाम बता दें सर। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और मेरे साथ पवन। क्या नाम है सर? शैलेंद्र कुमार हूँ फायरमैन, और मेरे साथ पवन कुमार जी और सुरेश जी सिविल डिफेंस में हम तीनों की टीम है,
और हमारे ड्राइवर पंकज सूरज जी हम सब ने मिलकर आग पर काबू। करंट लगने से राष्ट्र पक्षी मोर की मौत। राष्ट्र पक्षी मोर की करंट लगने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब मोर बिजली के खंभे पर बैठा हुआ था और इसी दौरान बिजली में करंट की चपेट में आ गया। वहीं तेज धमाके के साथ वह नीचे गिर गया। सामाजिक कार्यकर्ता पवन जंगम ने वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना देते हुए कहा कि मोर को उठवाया। वहीं जंगम ने बताया कि देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण को लेकर अभी भी मोर मोहताज है। मोरों के मरने की खबरें लगातार आम हो गई है। राष्ट्रीय पक्षी मोर हर जगह दाना पानी को लेकर भटकते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसी जंगली जानवर का या तो ये शिकार हो जाते हैं या फिर शहरी क्षेत्र में करंट लगने से इनकी अकाल मौत हो जाती है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। नेनवा उपखंड के दही कस्बे में स्थित नया बस स्टैंड बना नशेड़ियों का अड्डा। जानकारी के अनुसार दही कस्बे के नेनवा रोड पर बने बस स्टैंड का भवन अब नशेड़ियों का अड्डा बन गया है, जहां हर समय नशेड़ियों का जमवाड़ा लगा रहता है। बस स्टैंड भवन के चारों ओर नशेड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रग्स और पालरे, सिल्वर, पन्नी, गेंगा सहित नशे के काम आने वाली सामग्री नजर आती है। बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर सुबह से लेकर रात तक ड्रग्स के सप्लायर और नशेड़ियों का जमवाड़ा लगा रहता है। जिस प्रकार से बस स्टैंड पर पेशाब घरों में नशेड़ियों के द्वारा इस्तेमाल के बाद छोड़े गए अवशेषों से ये साफ बताते हैं कि दही कस्बे में नशे का कितना बड़ा कारोबार हो रहा है। लेकिन आज तक दही पुलिस द्वारा कार्रवाई के नाम पर एक दो स्मैक्सियों को पकड़कर इतिश्री कर ली जाती है, जिससे कस्बे में नशे के बड़े सप्लायर के द्वारा बेधड़क खुलेआम नशेड़ियों को सभी प्रकार के ड्रग्स और अन्य नशे की सामग्री बेखौफ बेची जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दही कस्बे में बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार होता है, जिसमें नशे की गोलियां, कैप्सूल, गांजा, स्मैक, भांग आदि की मात्रा में धंधा चल रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन की अनदेखी के चलते अब ये नशा कस्बे सहित क्षेत्र के गाँव में भी अपने पैर जमाने लगा है, जो नाबालिग बच्चों से लेकर युवाओं को नशे की दलदल में फंसा चुका है। वहीं क्षेत्र में दर्जनों नशेड़ियों द्वारा नशे के लिए चोरियां, मारपीट कर पैसे छीनने जैसी घटना तो आम बात हो गई। नशे से सप्लाई द्वारा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में भी नशेड़ियों को ड्रग और अन्य नशा करने की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे अब कस्बे के साथ साथ ये नशे का धंधा ग्रामीण इलाकों में फैलता जा रहा है। इससे नशे के चुंगल में नाबालिग और युवा वर्ग फंसते जा रहे हैं। क्षेत्र में नशेड़ियों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो नशे के लिए किसी भी छोटी बड़ी वारदात को अंजाम देने में नहीं चूकते हैं। नैनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सरस्वती शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों का किया अभिनंदन। बांदीकुई शहर के बडियाल रोड स्थित सरस्वती शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय जागीर बांदीकुई में होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य बाबूलाल सैनी ने बताया कि कक्षा 12वीं का रिजल्ट आने के दौरान 99% तक भी बच्चे अंक लेकर आए हैं, जहां पर होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस दौरान महेंद्र सिंह गुजर, जगदीप मेहरा, राजेश सैनी, महेंद्र सैनी, मानचंद सैनी, देवेश चौधरी, रमेश चंद सैनी, पिंटू सैनी अध्यापकों ने छात्र छात्राओं को माला व मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया। वहीं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बांदीकुई तहसील बसवा दिला दोसा से नरेश सैनी की रिपोर्ट। पोती की स्मृति में गौशाला जाकर किया 21,000 रुपए टीन शेड के लिए दान। मिश्रोली कस्बे में श्री बजरंगी गौशाला में मिश्रोली निवासी बालचंद पटोरिया द्वारा उनकी पोती स्वर्गीय क्रिया पटोरिया की पहली पुण्य स्मृति में 21,000 रुपए टीन शेड के लिए गौशाला जाकर दान किए। इस मौके पर सुरेंद्र पाटीदार, राम प्रसाद पटोरिया, बालचंद पटोरिया आदि पटोरिया परिवार के साथ समाज सेवी व गौशाला परिवार राजकुमार पटेल, अध्यक्ष मनोज जैन, कोषाध्यक्ष बालकिशन विश्वकर्मा, गौशाला प्रबंधक मोहन योगी, उपाध्यक्ष त्रिलोक पाटीदार, हरिशंकर मेहर, सचिव आदि गो सदस्य मौके पर मौजूद रहे। मिश्रोली से गोविंद नागर की रिपोर्ट।
होटल की पार्किंग में पार्क की गई मोटरसाइकिल को चोर लेकर फरार हो गए। उल्लासनगर कैंप नंबर 3 के सेंट्रल पार्क होटल की ये घटना बताई जा रही है। बाइक चोरी घटना पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पर एक शातिर चोर बाइक को ले जाते हुए साफ नजर आ रहा है। इस मामले में उल्लासनगर के मध्यवर्ती पुलिस थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ भी मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। कुछ दिन पहले भी उल्लासनगर में मोटरसाइकिल चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। वहीं आसपास व क्षेत्र में बढ़ती चोरियों की घटनाओं को लेकर लोगों में पुलिस के खिलाफ रोष भी व्याप्त है। जल्दी पुलिस ऐसे चोरों पर पाबंदी लगाए। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए भाजपा विधायक के द्वारा होम हवन। मोरडे ओसले की सड़क पर गड्ढे में किया गया होम हवन। पालिका मंत्री सांसद के खिलाफ उद्घोषणा की जारी। कल्याण के डोंबिवली नगर निगम क्षेत्र के 27 गांवों के ओसले मोंडरे गांव की सड़क का हाल बुरा है। 2 साल पहले सड़क का काम स्वीकृत नहीं होने पर भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने सड़क के गड्ढों में बैठकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की लंबी उम्र की कामना के लिए पूजा अर्चना कर हवन किया। कल्याण के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के ओसले मेरडे गांव के सड़क कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी और 2 साल की अवधि में बीत गई है। वहीं सरकार द्वारा स्वीकृत सड़क पर काम नहीं होने देने के कारण भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में ठाणे जिला पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और कल्याण लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कल्याण डोंबिवली से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। पहले तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई और जन्मदिन की, और उनका आयु और बढ़े, जनता की सेवा करे। लेकिन यहाँ पे मैंने 11 करोड़ का निधि मंजूर किया हुआ था भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, जिस टाइम देवेंद्र बाबू मुख्यमंत्री थे। उस वक्त 11 करोड़ का निधि मंजूर किया था और ये निधि अभी तक जानबूझ के रोक के रखा गया। आप देखेंगे तो ये रास्ते पे कहीं पे भी रास्ता सही नहीं है, ये खुद भी रास्ता सही नहीं, और सिर्फ राजकारण करने का इस हेतु से इन लोगों ने निधि रुका के रखा है। एक केडीएमसी में महापौर शिवसेना का है, यहाँ पे खासदार शिवसेना का है, यहाँ के पालक मंत्री शिवसेना के, इनके मुख्यमंत्री शिवसेना के, और आमदार को टारगेट बना के जानबूझ के हर जगह पे बोलते हैं आमदार क्या कर रहा है। लेकिन आमदार ने जो फंड लेके आया वो काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री के लंबी आयु के लिए हमने ये होम किया हुआ है। उनको भगवान अच्छी सद्भावना देवे और कल के कल इसका ऑर्डर निकाल के ये काम होए, इतने हम विनती करते हैं। लाखरी के वार्ड नंबर 33 में दीवार गिरी। लगातार बारिश होने से बड़ा हादसा टला। लाखरी के वार्ड नंबर 33 में बर्फ फैक्ट्री के पास स्थित देवनारायण मंदिर देवरी की दीवार गिरी। बड़ा हादसा टला। कोई जनहानि नहीं हुई, किंतु एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। लाखरी कस्बे के वार्ड नंबर 33 में स्थित देवनारायण मंदिर के देवरे की दीवार बारिश के कारण भरभरा कर नीचे गिर गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 33 रेंगर बस्ती में स्थित प्राचीन देवनारायण के मंदिर देवरे की प्राचीन दीवार, जो कि पास में बनी नाली के पानी के रिसाव के कारण काफी समय से क्षतिग्रस्त हो रही थी, जो लगातार बारिश से भरभरा कर गिर गई, जिससे दीवार के पास खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत तो यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मोहल्लेवासियों ने बताया कि यह दीवार नाली के पानी से सिराव के कारण काफी समय से रोड की तरफ झुकी हुई थी। इस पर मोहल्ले वासियों ने कई मर्तबा पालिका प्रशासन व पार्षद को कई अवगत करवाने के बाद भी इस झुकी हुई दीवार पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे यह हादसा हो गया। आपको बता दें कि यहाँ पर दिन भर छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। मोहल्ले वासियों का भी लगातार आवागमन बना रहता है, किंतु आज सुबह से ही बारिश के कारण इस रास्ते पर आवागमन नहीं होने से कोई बड़ा हादसा टल गया। लाखरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 33 में जो नाली है ये काफ़ी दिन से खराब स्थिति में पिछले 5 सालों से इस बारे में हमने नगर पालिका प्रशासन को अवगत करा रखा है, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। पिछले 5 साल में 1 रुपये का काम नहीं हुआ इस वार्ड में। इस वजह से नाली की वजह से दीवार गिर गई
कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन एक कार काफ़ी डैमेज हुई है वो, तो इस पर ध्यान देना चाहिए और रास्ता अवरुद्ध हो गया, तुरंत इसको हटाया जाए। ये आज ये देवरे की जो दीवार गिरी है, इसका कारण पिछले 5 साल पहले जो वार्ड मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने कभी भी कोई काम नहीं करवाया, ना कभी वार्ड आके देखा। पिछले वार्ड मेंबर कौन थे? नवीन यादव। अच्छा, वर्तमान में अपने 5 साल कार्यकाल में इधर का कुछ भी नहीं करवाया, ना नालियाँ करवाई, ना कुछ करवाया, जिसके कारण ये धार्मिक स्थल की जो दीवार थी आज ये नीचे गिरी पड़ी है। मान लो कोई हादसा हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन होता? अभी वर्तमान में इस वार्ड का वार्ड मेंबर कौन है? सिम्पी जैन। तो क्या आपने उनको अवगत करवाया? अभी फोन करके ही मैंने बताया है उनको और उन्होंने चिंता जताई इस बात के ऊपर। वो यहाँ नहीं रहते? आती ही जाती है, पूरा वार्ड हम ही संभाल रहे हैं अभी तो, और हर 2-4 दिन में वार्ड आके चेक करते हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। कोरोना काल में सराहनीय सेवा देने पर पुलिसकर्मी एवं मीडिया कर्मी को किया सम्मानित। दौसा में गुरुवार को अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ दौसा के तत्वावधान में एक सलाम हमारे जाबाजों के नाम पहले के तहत कोरोना काल में सराहनीय सेवा देने पर लवाण मोड़ पुलिस चौकी प्रभारी सहित स्टाफ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और साथ ही कोरोना काल में पत्रकारिता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर पत्रकार मनीष कुमार को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष नवल चांवड़, जिला महासचिव राजकुमार मीना, चौकी प्रभारी राम सिंह बेरवा, कांग्रेस कार्यकर्ता रामनारायण मीना, राजू कंडेला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ दौसा के तत्वाधान में एक सलाम हमारे जाबाजों के नाम पहल के तहत कोरोना में जिन्होंने अपने जीवन को सलाम करते हुए, जीवन की बाजी लगाते हुए बहुत अच्छा काम किया, उस पहल के तहत हमने आज चौकी लवाण मोड़ दौसा चौकी इंचार्ज राम सिंह जी और प्रदोष जी का हमने कोरोना वायरस के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मान किया है और हमारा संगठन ये इनसे अपील करता है कि आगे भी ऐसे ही सेवाएं देते रहें ताकि हमारा देश, राज्य और जिला सुरक्षित रहे। मैं जिलाध्यक्ष नवल बैरवा, अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ दौसा। काले हिरण का हुआ शिकार, शिकारियों के हौसले हो रहे हैं बुलंद। शाहबाद आदिवासी अंचल क्षेत्र में जंगलों में जंगली जानवरों के शिकार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते अमूक जानवर काल का गाश बन रहे हैं। एक काले हिरण का जंगल में अज्ञात लोगों द्वारा शिकार किया गया, जबकि श्योपुर में भी अन्य जंगली जानवर समेत नीलगाय भी शिकार हो चुकी है। शिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होने से शिकारियों के हौसले दिन पे दिन बुलंद होते जा रहे हैं, जबकि काले हिरण के शिकार पर प्रतिबंध है। इन जानवरों के शिकार पर प्रशासन द्वारा मामला दर्ज किया जाता है। अब देखना यह होगा कि इन अमूक जानवरों के शिकार पर प्रशासन किस तरह से पाबंदी लगाता है। बाराशाबाद से राजकुमार ओझा की रिपोर्ट। सभापति शर्मा ने भाजपाइयों पर बयानबाजी कर लगाए आरोप। मुक्तिधाम की दीवार को गोल बनाए जाने का है मामला। नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा ने शहरी क्षेत्र में स्थित मुक्तिधाम की दीवार को तोड़कर गोलाकार के मामले को लेकर भाजपाई पार्षदों और भाजपा के कई नेताओं पर तथ्यहीन बयानबाजी कर आमजन को भ्रमित करने के साथ ही सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लगाया है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा ने भाजपा के स्थानीय नेताओं और नगर परिषद के पार्षदों की ओर से शहरी क्षेत्र में स्थित मुक्तिधाम की दीवार के गोलाईकरण कराने के मामले की नई नारेबाजी और प्रदर्शन को ढकोसला करार देते हुए आमजन को भ्रमित कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि मुक्तिधाम चौराहे को विकसित करने की योजना विकसित 2015 से विचारणीय है, जिसमें नगर विकास न्याय की बैठक संख्या 5 में 29 अक्टूबर 2015 को मुक्तिधाम चौराहे को सुगम और सुरक्षित यातायात की दृष्टि से चौराहे का विकास और सौंदर्यीकरण के अंतर्गत मुक्तिधाम का कुछ भाग यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से गोलाई देने का प्रस्ताव पास किया गया था।
और नगर विकास न्याय की ओर से इन संदर्भ में नगर परिषद चित्तौड़गढ़ और मुक्तिधाम सेवा समिति के अध्यक्ष को 2015 में पत्र भी लिखे गए, जिसमें चौराहे की गोलाई करने के लिए मुक्तिधाम की दीवार का कुछ हिस्सा हटाया जाने के बारे में लिखा गया था। उसके पश्चात शहर के इस चौराहे को CSR योजना के अंतर्गत देने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें इस चौराहे का विकास JK सीमेंट वर्कर्स द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया था। उस समय बोर्ड के कार्यकाल काल में भाजपा के तत्कालीन सभापति सुशील शर्मा और सभापति भरत जागीटिया की ओर से मुक्तिधाम समिति के जनहित में मुक्तिधाम के दक्षिण की तरफ से दीवार के कोने को गोल किया जाने की आवश्यकता पर सहमति जाहिर की थी। और अब नगर परिषद की ओर से वर्तमान में शहर के विभिन्न स्थानों पर मुक्तिधाम कब्रिस्तान के जनों द्वारा कराया जा रहे हैं। इसी क्रम में जनहित में यातायात को सुरक्षित एवं सुगम बनाने की दृष्टि से इस मुक्तिधाम की दीवार का हिस्सा गोलाकार किया जा रहा है, जिस पर भाजपाइयों द्वारा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो कि निंदनीय है। उन्होंने बताया कि जब इस मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार करने का प्रस्ताव लिया गया था, उस समय राज्य सरकार भी भाजपा की थी और नगर परिषद बोर्ड भी भाजपा का था। वहीं मुक्तिधाम के पास निर्माणाधीन जिस कॉम्प्लेक्स को फायदा पहुंचाने की बात भाजपा के नेता कर रहे हैं, उस समय यह कॉम्प्लेक्स अस्तित्व में भी नहीं था। सभापति ने भाजपा के सभी आरोपियों को खारिज करते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ नगर में विकास और आम जन हितार्थ के कार्य करना हमेशा नगर परिषद की पहली प्राथमिकता रहेगी। इस पत्रकार वार्ता में नगर परिषद आयुक्त रिंगल गुप्ता भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नॉर्म्स है कि 60 फीट की रोड पे गोलाई कितनी होनी चाहिए, उसके नॉर्म्स है। ये सर्कल को सौंदर्य करने के लिए समय समय पे जो प्रस्ताव अलग अलग बैठकों में CSR के मीटिंग में जो प्रस्ताव करा है और जो पत्राचार हुआ है, ये कोई एक दिन नहीं है। ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और बहुत ही हास्यास्पद भी है, क्योंकि नगर परिषद द्वारा जो मुक्तिधाम की दीवार को गोलाई करने के लिए उनको गोला किया गया है, तो अंधा मोड़ जिसे हम कहते हैं, घटनाक्रम था 2015 में तत्कालीन समय में जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और नगर परिषद चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। उस टाइम पे यातायात को सुगम किए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया कि इस मोड़ को गोला कर दिया जाए। और हम सब जानते हैं कि हमारे जो नगर नियोजन विभाग के जो नियम है, उन नियमों के अंतर्गत की हर कोर्नर प्लॉट या कोर्नर का जो भी दीवार है वो एल शेप में नहीं होती, उसको गोलाकार किया जाता है ताकि एक विजन दोनों तरफ के आने जाने वाले को विजन क्लियर रहे और किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। तो हमारे द्वारा जो मुक्तिधाम में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, उसी विकास कार्य के अंतर्गत ये कार्य भी कराया गया और इसका एकमात्र उद्देश्य इस क्षेत्र का जो यातायात है उसको सुगम करना था। और ये 2015 से प्रक्रिया चल रही है, ये मॉल 2019 में अस्तित्व में है। यारों पूरी तरह से बेबुनियाद कुछ लोगों के तो व्यक्तिगत कार्य, जो गलत व्यक्तिगत कार्य नगर परिषद से कराना चाह रहे हैं, वो हम न कर रहे हैं, न करेंगे। उसके लिए लोग दबाव बना रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएंगे। इस प्रकार के जो भी लोग हैं और उनको नेस्तनाबूद करेंगे और विकास कार्य जो पॉजिटिव कार्य है, सकारात्मक कार्य शहर के हित में है, वो अदवत करेंगे। चोमू में दिन दहाड़े महिला की हत्या, घर पर सामान बिखरा हुआ मिला। चोमू शहर का अशोक विहार की एक घटना बताई जा रही है। मृतका 70 वर्षीय सावित्री देवी के रूप में मृतका की हुई पहचान। सूचना पर चोमू ASP राजेंद्र सिंह निर्माण व थाना प्रभारी हेमराज सिंह गुर्जर पहुंचे मौके पर। DSP वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा व ASP राजेंद्र सिंह थाना अधिकारी हेमराज सिंह गुर्जर सहित पुलिस की स्पेशल टीम जाँच पड़ताल करने में जुटी हुई है। वहीं FSL टीम की घटना से जुटा रही साक्ष्य। महिला ज्यादातर घर पर ही रहती थी, अकेले। घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई हुई है। मौके पर विधायक रामलाल शर्मा, पूर्व विधायक भगवान साय सैनी, चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी भी पहुंच गए हैं। मामला चोमू थाना इलाके के वार्ड नंबर 21 अशोक विहार के दिन दहाड़े एक वृद्ध महिला के मर्डर का मामला सामने आया है। घटना को लेकर लोग दहशत में हैं। घटना की सूचना पर चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। वहीं मौके पर DCP वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा, ACP राजेंद्र सिंह, थाना अधिकारी हेमराज सिंह गुर्जर सहित पुलिस की स्पेशल टीम जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। वहीं मामला संगीन होने पर FSL टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है।
घटना की सूचना मिलते ही विधायक रामलाल शर्मा, पूर्व विधायक भगवान साय सैनी, चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी, स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ले रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घर पर सामान बिखरा हुआ है, वहीं अभी तक महिला का शव घर में ही है। महिला ज्यादातर घर पर अकेले ही रहती थी। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है, वहीं आसपास में के लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर तलाश में जुटी हुई है। चौमू से राजेश कुमार चांदेड़ की रिपोर्ट। सौंदर्यीकरण के लिए शहर में लगेंगे 1000 पौधे। उर्मिला जैन भाई ने पौधारोपण कर की शुरुआत। शहर को सुंदर व हरा भरा बनाने की कवायद शुरू। अंता नगर पालिका द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर में 1000 पौधे लगाने के संकल्प की शुरुआत की। निरंतरता में आज अंता मरखेड़ा तिराहा पर श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा उर्मिला जैन भैया ने वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण एवं घटती हरियाली को रोकना समय की आवश्यकता होने के साथ ही भविष्य की जरूरत भी है। इसलिए शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने एवं शहर के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए अधिक वृक्षारोपण करें। चेयरमैन मुस्तफा खान ने कहा कि हमारे संकल्प को पूरा करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस मानसून के दौरान शहर में 1000 पौधे लगेंगे, जिनका पालिका द्वारा संरक्षण किया जाएगा। हरा शहर और सुंदर शहर हमारी प्राथमिकता है। नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा खान, उप जिला कलेक्टर रजत विजयवर्गीय, उप पुलिस अधीक्षक जितेंद्र जैन, तहसीलदार नवनंद सिंह, विकास अधिकारी मजहर इमाम, अधिशासी अधिकारी अनिल जिंगोनिया, कनिष्ठ अभियंता दीपक गोयल, कांग्रेस नेता नरेंद्र नंदवाना सहित पार्षदगण मौजूद रहे। अंताबारा से घनश्याम दादीज की रिपोर्ट। गाय से टकराकर बाइक सवार 3 युवक हुए घायल। गुरुवार को दांगाहेड़ी गांव के मोड़ पर गाय से टकराकर बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। ग्रामीणों की सहायता से घायलों को लाखिरी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर बाद दांगाहेड़ी मोड़ के निकट बूंदी रोड पर अचानक बाइक सवार युवक के सामने गाय आ जाने से बाइक सवार गाय की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार तीनों युवक घायल हो गए। कोटड़ा निवासी राजाराम मीणा, गिरिराज शर्मा व दामोदर शर्मा लाखेरी बैंक में आवश्यक कार्य के लिए आए हुए थे। वहीं वापस लाखेरी से लौटते समय बूंदी रोड दांगाहेड़ी मोड़ के पास गाय की टक्कर से बाइक सवार युवक तीनों घायल हो गए। घायलों को पास में खड़े परिचित अर्जुन शर्मा ने बिना समय गवाए तत्परता दिखाते हुए वहां पर खड़ी रोडवेज बस में बिठाकर लाखेरी अस्पताल लेकर आए, जहां पर तीनों घायलों का इलाज उपचार जारी है। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। बोलो। मैं कोलाई का रहने वाला हूँ, अर्जुन शर्मा मेरा नाम है। ये जो कोटड़ा के हमारे मिलने वाले थे, मीणा के रामराज मीणा और दामोदर शर्मा है और गिरिराज शर्मा है। ये दांगाहेड़ी चौराहे पे हम वहाँ पे खड़े थे, हम टॉयलेट कर रहे थे। वहाँ पे 1-2 गायें थी, ये इधर लाखेरी से निकल रहे थे। वहाँ पे वो गायों की टक्कर लग गई और गिर गए, एक्सीडेंट हो गया इनका। हमने यहाँ पे लाखेरी आके इनको हॉस्पिटल में गाय से लेके आए हो? सरकारी बस पे, रोडवेज पे इनको लेके आए और हम मोटरसाइकिल पे आए। मां बापू वन महोत्सव कार्यक्रम का ग्राम सलोनिया में 700 पौधों का वृक्षारोपण कर किया आगाज। ग्राम पंचायत मामोर की ग्राम सलोनिया की सरकारी भूमि पर में अतिक्रमण मुक्त करवाकर ग्राम पंचायत को सुपुर्द कराई गई थी। अतिक्रमण मुक्त भूमि पर पुनः अतिक्रमण न हो व भविष्य में भूमि सुरक्षित रहे, इसी के लिए कुछ दिन पूर्व ही सरपंच ग्राम पंचायत मामोर ने इस कार्यक्रम मुक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा एक साथ 10 ट्रैक्टरों से भूमि को समतल किया गया था और वृक्षारोपण करने का कार्य योजना बनाई गई थी, जिसकी क्रियान्विति में आज मां बापू वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत सलोनिया में तेजाजी के मंदिर के पास सरकारी भूमि पर 700 छायादार और फलदार पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान खंड विकास अधिकारी जगदीप प्रसाद मीना, कनवास नायब तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पाल सिंह, सरपंच
चन्नी बाई, समाज सेवी कालूलाल पटवारी, मुकेश सुमन ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। वहीं ग्राम पंचायत को सुझाव दिए गए कि भूमि पर तार फेंसिंग, रोपित पौधों की प्रतिबंध देखभाल की जावे, भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने दे, अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर उसके विरुद्ध तुरंत FIR दर्ज करवाकर कार्रवाई की जावे। साथ ही बताया कि बरसात का मौसम शुरू होने से उपखंड कनवास में अपना पेड़ अपना खेत अपना लाभ अभियान का अधिक से अधिक संकल्प पत्र भरवाकर वृक्षारोपण की तैयारी करे। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा शहर में बारिश के दौरान कोटा एयरपोर्ट स्थित NCC हैंकर में बारिश का पानी भर गया, जिससे वायरस माइक्रोलाइट को डूबने और नुकसान का खतरा बना हुआ है। काफी मशक्कत और सालों बाद 1 करोड़ से अधिक माइक्रोलाइट्स मिले, लेकिन एयरपोर्ट हैंगर पर पानी भरने से इनकी सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। एक्स कैंडिडेट वारंट ऑफिसर भुवनेश्वर राठौड़ ने बताया कि कोटा प्रशासन व निगम UIT को भी कई बार पत्र देकर अवगत करवा दिया गया है कि यह स्थिति देखने को मिली। यहाँ 2 वायर्स प्लेन 2017 व 2 प्लेन 2019 में मिले थे। शहर में बारिश का दौर 2 दिन से लगातार जारी है। वहीं शहर अगर किसी तरह बारिश का दौर जारी रहता है तो यहाँ पर भारी मात्रा में पानी पड़ने का अंदेशा बना हुआ है। कई बार पानी भरने के कारण यहाँ की बाउंड्री भी तोड़नी पड़ी, फिर भी प्रशासन के आला अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे काफी नुकसान का अंदेशा बना हुआ है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कालाडेरा सरस पशु आहार संयंत्र पर संविदा कर्मियों ने अनिश्चितकालीन के लिए किया कार्य का बहिष्कार। उपखंड के ग्राम कालाडेरा के रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सरस पशु आहार संयंत्र पर जयपुर डेयरी संविदा कर्मी संघ के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संविदा कर्मियों ने अनिश्चितकाल के लिए कार्य बहिष्कार किया गया। संविदा कर्मियों ने एक साथ इकट्ठे होकर पशु आहार संयंत्र में मेन गेट पर जाकर जयपुर डेयरी के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन के लिए कार्य का बहिष्कार करते हुए सरकार से मांग करते हुए कहा है कि हमारी मांगों को प्राथमिकता से लेकर जल्द ही समाधान करें। वहीं संविदा कर्मियों को कोरोना काल के दौरान पशु आहार संयंत्र को लगातार चालू रख जयपुर डेयरी की उपस्थिति को 4 चांद लगाने में काम किया गया था। वहीं संविदा कर्मियों ने बताया कि हमारी महत्वपूर्ण मांगों में संविदा कर्मियों को RDCF एवं संबंधित 2 संघों को लगभग 30 वर्षों के बाद हो रही भर्ती प्रक्रिया में संविदा कर्मियों को समायोजित किया जाए। वहीं संविदा कर्मी लगातार 20 सालों से संपूर्ण डेयरी के कार्यों का निष्पादन अल्प वेतन पर कर रहे हैं। इसी भर्ती प्रक्रिया के संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी न्यायालय की अवहेलना करते हुए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में पशु आहार संयंत्र कालाडेरा के कार्य ठेका श्रमिकों के प्रबंध संचालक जयपुर डेयरी के नाम उप प्रबंधक पशु आहार संयंत्र कालाडेरा को ज्ञापन दिया गया। वहीं संविदा कर्मियों ने जल्द ही मांगों का निस्तारण करने की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया है। इस दौरान सभी संविदा कर्मी मौजूद रहे। चौमू से राजेश जांगड़। सोयाबीन पर छाया पीलिया रोग, फसल हुई चौपट, किसान हुए परेशान। पिड़ावा क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढाबला भोज में सोयाबीन पीलिया रोग की चपेट में आ गई है। वार्ड पंच पूर सिंह परमार ने बताया कि कई प्रकार की दवाइयों का स्प्रे इस फसल पर कर दिया गया है, तो भी सोयाबीन में पीलिया रोग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस पीलिया रोग से पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पूरी तरह फसल बर्बाद हो रही है। इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छाई हुई है। इस अवसर पर शिवराज सिंह परमार, नारायण सिंह, एलकार सिंह, गोपाल सिंह, ईश्वर सिंह, दशरथ सिंह आदि ग्रामीणों ने बताया कि फसल पूरी तरह पीली पड़ चुकी है। इसको बचाने के सारे जतन किए जा चुके हैं, मगर इस रोग को कैसे दूर करें? अगर फसल इसी तरह से चौपट होती है तो किसानों पर दोहरी मार पड़ेगी। पिड़ावा से ब्यूरो रिपोर्ट मोहित राठौड़।